मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। हवा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे न खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू अपने पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट न जाए, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। लो कुछ खा लो। हवा, ये फल देखो सड़ा हुआ है, तुम ही खाओ इसे। हवा, मुझे माफ कर दो, मेरा ये मकसद नहीं था। ये हमें क्या हो रहा है? इससे पहले कभी हमने एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने ये क्या किया? मेरे पास कुछ बीज हैं, तुम कब उन्हें बोना चाहोगे? मैं उन्हें कल बोऊंगा। पहले मैं इस पनाहगाह को बना लूं। मैं बहुत थक गई हूँ।
मेरे पाँव में दर्द होता है और मेरी पीठ में भी बहुत दर्द है। आह, 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 फिर वही हुआ। क्या? इसने मुझे लात मारी। अजीब इत्तेफाक है, बिल्कुल जानवरों के मानिंद ही। मुझे भूख लगी है। आदम, आज मैं जाकर फल नहीं ला सकती, मैं मेवे भी नहीं ला सकती। मैं बहुत ही थकावट महसूस कर रही हूँ। मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करना। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे खाविंद आदम का वो रास्ता फिर से खोल दे। रहम फरमा मेरे अल्लाह। अगर मेरी खातिर नहीं तो इसकी खातिर रहम अता करें। बहुत दर्द हो रहा है आदम। हश! हट! 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 भागो यहां से, जाओ। हश! जरा इन्हें देखो, कितनी कुव्वत है इनमें। हवा, हम बचा लिए गए हैं। मुझे लगता है मुझे ये मसला समझ में आ रहा है। इसके क्या मायने हैं? क्या तुम्हें याद है बाग छोड़ते वक्त अल्लाह ने सांप से क्या कहा था कि हमारी नस्ल उसका सर कुचलेगी। हमें निजात मिल गई। देखो इतने खूबसूरत, कितनी कुव्वत है इनमें। शायद हमारी औलाद हमें वापस बागे अदन ले जाने में कामयाब हो। ओ आदम, क्या तुम सोचते हो कि ऐसा मुमकिन है? हाँ, यकीनन अल्लाह खुद हाजिर होगा, वो हमें भुला नहीं देगा। ये तो पाक है, इन्होंने कोई खता नहीं की। मैं बहुत शादमान हूँ आदम। यकीनन अल्लाह हमें भुला नहीं देगा, वो आएगा। हाँ हाँ। खेलो। बाबा, बाबा, हाबिल उस फल से खेल रहा है। हाबिल, उस दरख्त से दूर हट जाओ। अभी तक वो फल पका नहीं है हाबिल, वो अभी भी कच्चा है। जब वो पक जाएगा तब हम उसे तोड़ सकेंगे, तब वो खाने में यकीनन लजीज होगा। काइन, हाँ। तुम अपने भाई पर नजर रखो, देखना वो फल ना तोड़े। ठीक है बाबा। कोई बात नहीं, वो फल अभी पका नहीं है। ये किसी काम का नहीं होगा अगर इस वक्त इसे तोड़ा जाए। बाबा, बाबा, हाबिल उस फल से खेल रहा है। काइन, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था।
क्या मैंने तुम्हें यह हुक्म नहीं दिया था? मैंने उस पर नजर रखी थी। फल अभी पके नहीं है हाबिल, वो अभी कच्चे हैं। हाबिल, तुमने फल अकारत कर दिए। देखो बेटा, वो अभी तक पके नहीं है, तुम इस वक्त उन्हें नहीं खा सकते। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने देखा हमारे लड़कों ने क्या किया? ऐसा क्या किया उन्होंने? वो फल। तो क्या हर्ज है, छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। नहीं, उन्होंने उसी मानिंद हुक्म अदूली की जैसे हमने की थी। वो बहुत छोटे हैं, इतने अक्लमंद नहीं कि नाफरमानी क्या होती है समझ सके। काइन समझता है। तुमने उसे नजर रखने को कहा था और फल ना तोड़ने का हुक्म दिया था। मैं जानती हूँ वो उसे रोक सकता था और उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसका इल्म कैसे हुआ? मैं उसके चेहरे पर देख सकती थी, उसे इल्म था। तुम गुस्से में आग बगोला हो रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। क्या तुम ये कह रही हो कि उसने मुझसे झूठ कहा? हाँ बिल्कुल आदम। ओ आदम, हमारे बच्चे हमारी मानिंदे ही बढ़ रहे हैं और वही खताएं कर रहे हैं जो हमने की। वो सांप का सर नहीं कुचलेंगे और हमारी खताओं को काबिले मुआफी नहीं बना सकेंगे। ये तुम क्या कह रही हो हव्वा? वो तो अभी बच्चे हैं। मैं तुमसे हकीकत बयान करना चाहूंगी आदम। तुमने मुझे बाग का वो फल लेने दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे काइन ने हाबिल को वो फल लेने दिया। मैं तुम्हें रोक नहीं सका था। यह हकीकत नहीं है। तुमने अल्लाह से कहा था, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया। क्या तुम्हें याद है? तुमने अल्लाह से कहा कि ये मेरी ही हरकत थी। अब इसका कोई फायदा नहीं। पर तुम सांप पर इल्जाम लगा सकते थे इस बेजा हरकत का, पर उसके बजाय तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। बस करो। वो सांप अभी भी हमें गुमराह कर रहा है आदम। मुझे इतना शर्मसार महसूस होता है क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। अब बंद करो ये बयानबाजी। हमारी औलाद में इतनी कुव्वत है, हम सबको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, अपनी खताओं से सबक लेना पड़ेगा। कल मैं बच्चों को ले जा रहा हूं उस रास्ते की तलाश में। क्या वाकई ले जा रहे हो? हाँ, अब वक्त आ गया है। वो जवान है, अब वक्त आ गया है कि वो उस रास्ते को ढूंढ ले। पर उसका रास्ता तो बहुत दूर है। हम ये दूरी एक दिन में तय कर सकते हैं। क्या हकीकतन? हाँ। बाबा, और कितनी दूर है? नहीं, अब और ज्यादा दूर नहीं, हम उसके करीब पहुंचने ही वाले हैं। मुझे इल्म है इस जगह का। हम अपना पुराना घर देखेंगे। वो घर नहीं था, पर वो उसी की मानिंद था। बाबा, क्या आपको यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए वो फाटक खोल देगा? शायद, क्योंकि तुम बहुत ही काबिल नौजवान हो। मेरा मानना है कि अल्लाह तुम पर नाज करेगा क्योंकि तुम हुक्म सुनते हो और बजा लाते हो। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर। चलो। हम उस जगह के करीब पहुंच गए हैं।
हम उस जगह के करीब पहुंच गए हैं। क्या यही वो जगह है? हाँ, यही है, यही है वो जगह। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। यही था, मैं जानता हूं वो यही था। ओ मेरे अल्लाह, तू कहां है? ये तो पागलपन है। उठिए बाबा। मुझे नहीं लगता हमें कोई फाटक खुलता नजर आएगा उस रास्ते के लिए। उन्हें छोड़ दो काइन। बकवास मत करो तुम हमें। अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे मुंह बंद करने को मत कहो। मैं तुमसे कह सकता हूँ मुंह बंद रखने को। तुम मुझसे कुछ भी करने को नहीं कह सकते हो। बाबा, बाबा, बंद करो, बंद करो ये सब। अब्बा, 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 काइन, काइन, माँ, माँ, तुम्हारे बाबा को क्या हुआ? वो अचानक बेहोश हो गए। वो इसलिए क्योंकि ये उस रास्ते को ढूंढ न सके। इन्हें अंदर लाओ। आदम, आदम, क्या हुआ? कैसा महसूस हो रहा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं है। मैं उस रास्ते का नामो निशान न पा सका जिससे हम आए थे। क्या तुम्हें यकीन था आदम कि वो रास्ता हमें मिल जाएगा? हाँ, मैं बहुत खौफजदा हूं आदम। डर लगता है। मुझे भी। अब हम क्या करेंगे? मुझे इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं। हम हमेशा के लिए बाहर निकाल दिए गए। वापसी पर आते हुए मैंने इसकी बाबत सोचा था। तुम्हें अपनी औलाद को वो तालीम देनी चाहिए जो हमने सीखी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
ऐ मेरे अल्लाह, तूने क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया? मैं तेरे बगैर अकेला रह गया हूं। तूने मुझे बागे बेहिश्त में वापस क्यों नहीं बुला लिया? तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? मुझे यकीन था कि तू आएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे सख्त सदमा पहुंचा। मुझे दुख होता है, बहुत दुख। माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भेड़ बकरियों का चरवाहा बनूंगा। काइन काश्तकारी कर सकता है, उसे जमीन जोतना और खेती करना अच्छा लगता है। मुझे तो पहाड़ पसंद है, हरे भरे मैदान, खुली फिजा में जीना। मुझे मालूम है, मवेशी बढ़ गए हैं, उन्हें देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। तुम दोनों भाई कितने मुख्तलिफ हो। माँ, क्या आप मुझे उस बाग के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी। उस बाग में जिंदगी कैसी थी? हमारे पास सब कुछ था। हमें ग़िज़ा और पानी की तलाश में कहीं नहीं जाना पड़ता था। सभी जानवर हमसे खौफज़दा नहीं थे और हम भी उनसे डरते नहीं थे। हमें सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता था। हमें लिबास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम कभी भी एक दूसरे से शर्मसार नहीं थे। मैं उन सब बातों से वाकिफ हूँ, मगर मैं अल्लाह के बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ। अल्लाह हम पर मेहरबान और रहम करने वाला, हमसे गुफ्तगू करता और ऐसा इल्म अता करता था कि हम समझ सकें। वो आदम को बहुत अजीज रखता था, जबकि आदम की पसली से मेरी तकलीफ नहीं हुई थी। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता था। बस इतना ही माँ? नहीं, बहुत कुछ है जो हमने तुम्हें नहीं बताया। और मैं वो सब कुछ मालूम करना चाहता हूँ, वो भी तफसील से। काइन, काइन, पानी तरोताजा करता है ना? दिन भर की मशक्कत के बाद ये ताजगी अता करता ही है। बंद करो ये, मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको। माँ और मैं सोच रहे थे कि तुम अल्लाह और उसके रास्ते से बखूबी वाकिफ हो जाओ। अल्लाह, जिसने हमें बाग़े बेहिश्त से निकाल फेंका, एक खूबसूरत मकाम से ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जो हाबिल और मैं जी रहे हैं, और अब आप कांटों के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। मैं तुम्हें अल्लाह के इल्म से वाकिफ कराना चाहूंगा। काइन, अगर तुम अल्लाह से वाकिफ होना चाहते हो
तो तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी जैसे तुम हवा तलाशते हो जीने के लिए, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुव्वत, अपने हर एक जर्रे से। चाहे इसकी दुश्वारी तुम्हें मार डाले, उसकी तलाश करो। अच्छा तो बताओ कि अल्लाह है कैसा? पानी की मानिंद। वो तुम्हें पानी की मानिंद घेर लेता है, वो तुम्हें ढांक लेता है मुकम्मल तौर पर। अभी कुछ लम्हे पहले तुम जिस हाल में थे। फिर मुझे पानी में सांस लेने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। ये बहुत ही संजीदा बातें हैं, तुम खुद को बहुत दानिशमंद समझते हो। हाँ? बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस। अल्लाह ने बाबा को इजाजत दी थी कि वो बागे बेहश्त में सब कुछ खा सकते हैं सिवाय उस दरख्त के फल खाने के। सब कुछ, पर नेकी और बदी के इल्म वाले दरख्त से कुछ भी नहीं। वो सांप फरेबी था। एक दिन हम उस दरख्त के पास पहुंच गए और उस सांप ने मुझे बहकाना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा कि मैं अल्लाह की मानिंद बन सकती हूँ, नेकी और बदी की बाबत इल्म हासिल करके। वो फल इतना मजेदार लग रहा था। क्या अल्लाह ने कहा था कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो यकीनन मर जाओगे? अल्लाह ने ये आदम से कहा था, मुझसे नहीं। तुमने वो फल क्यों तोड़ा? मैं आदम की मानिंद ही इल्म चाहती थी और अल्लाह की मानिंद हिकमत। वो फल बहुत दिलकश था। मैंने उसे अपने हाथों में लिया, उसे सूंघा। वो मीठा था। मैंने उसे छीला और उसे खाया। फिर मैंने बड़ा टुकड़ा लिया। वो बहुत मजेदार था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसने फिर ये मुझे दिया और मैंने भी वो खाया। क्या बस इतना ही? हाँ, पहले पहल ऐसा ही लगा, पर कुछ अरसा बाद लगा जैसे हमने कुछ खो दिया। हमें खालीपन महसूस हुआ। हम शर्मसार थे अपनी कारगुजारी पर। अचानक हमें महसूस हुआ कि हम नंगे हैं। हमने कुछ अंजीर के पत्ते लिए, उन्हें जोड़ा और अपने आप को ढांका। आप नंगे थे? इब्तिदा में उस बाग में हमें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं थी। जिंदगी बेखौफ और बेफिक्र थी, दिल साफ और खुले थे। पर जब हमने नाफरमानी की, अल्लाह को फौरन इल्म हो गया कि हम दोनों में तब्दीली आ गई है और हमारा सुलूक और हमारा रिश्ता बदल गया। और वो सांप था जिसने आपसे वो सब करवाया था, उसने आप दोनों से झूठ बोला? और यही तो मसला है। हमने उस सांप पर अल्लाह की बानिस्बत ज्यादा भरोसा किया। अल्लाह ताला दिन के ठंडे वक्त हमें तलाश करता हुआ आया। हम उससे छुप गए। हम वाकिफ थे कि हमने हुक्म अदूली की है और हम ये भी जानते थे कि ये हमने खुद किया था। फिर उसने हमें अपने बागे बेहश्त से निकाल दिया और इस दुनिया में धकेल दिया, एक ऐसे जहां में जहां उसके बगैर हम खुद को अधमरा महसूस करते हैं। हमने उसका दिल दुखाया, मगर इसके बावजूद मैं जानती हूँ वो अब भी हम पर मेहरबान है। वरना वो क्यों हमारे लिए लिबास बनाता, हमारी शर्मगाह को ढांपने के लिए। क्या इसके बाद अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की? कई बार हमें लगता है कि हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है, पर ये बस सरसराती हवा होती है। हम बेशक उसकी मौजूदगी का सबूत देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके काम देख सकते हैं, मगर उसकी आवाज नहीं सुन सकते। मैं इस पर गौर करूंगा। मैं ये मालूम करना मुनासिब समझूंगा, क्या वो मेरे भी अल्लाह हैं? हाँ हाबिल, वो पूरी कायनात का खालिक है। फिर मैं उनसे वाकफियत करना चाहूंगा।
आपने हमेशा मुसलसल कहा कि अल्लाह आएंगे। हाँ, पर उम्मीद अब धुंधली हो रही है, उस बागे अदन की यादों की तरह। भागो ऐसे, हाबिल! चलो भागो ऐसे, हाबिल! 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 याओ! हाबिल! देखो मेरे खेत का क्या हाल बना दिया इन भेड़ों ने। मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो, बाहर डालूंगा। यहाँ से ले छोड़ो। तुम्हारी भेड़ों ने ये किया, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये सब फौरन। देखिए इसकी भेड़ ने मेरे खेत का क्या हाल किया है। छोड़िए मुझे। ये कैसे मुमकिन हुआ हाबिल? उनका बाड़ा इतना मजबूत नहीं रहा होगा कि वो उन्हें रोक सके। खेत की कशिश उन्हें खींच लाई होगी। खैर, उन्हें ले जाओ यहाँ से। मुझे इसका अफसोस है माफी बाबा। मांग लेने से मेरा क्या फायदा होगा? क्या ये माफी मेरी फसल लौटा लाएगा? मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? हाँ? बंद करो ये, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। बंद करो ये, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। उन्हें ले जाओ यहां से। इत्मीनान रखो। हाबिल, भेड़ों को छोड़ दो, मैं बाड़े में ले जाऊंगी। तुम जाकर दरिया में नहा धो लो। ठीक है माँ। काइन को हक है गुस्सा करने का। हम उसकी मदद करेंगे। हुआ क्या था? आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो हमेशा बेचैन और बौखलाया रहता है। वो अपना गुस्सा इतनी जल्दी नहीं जाने देता। शायद मुझे भेड़ों को ऊपर पहाड़ों पर ले जाना चाहिए कुछ हफ्तों के लिए। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तजवीज है। बेहतर होगा मैं इसी वक्त रुखसत हो जाऊं। जाओ, जाओ। काश दो भाइयों में खलिश न आई होती। हाबिल एक अच्छा गडरिया है और काइन एक अच्छा काश्तकार। हाबिल अच्छा काम करता है। क्या तुमने उसका बुना कपड़ा देखा? हाँ, वो बहुत मोटा और गर्माहट भरा है। हमें सर्द मौसम में सचमुच इसकी जरूरत होगी, ये काम आएगा। बाग में हमें मौसम की तब्दीलियां नहीं झेलनी पड़ती थी। हैरानी है कि कैसे पतझड़ में पत्ते मरकर झड़ जाते हैं और बाहर में फिर से जिंदा हो जाते हैं, नए और हरे, जैसे कभी मरे ही ना हो। क्या तुम्हें याद है, बाग में हमेशा बाहर का मौसम रहता था। क्या तुम्हें याद है वो छोटी सी चिड़िया जो उस दिन मुझे मिली थी? वो बिल्कुल सर्द थी। मैंने उसे गर्माहट पहुंचाने की कोशिश की, उसे अपने हाथों में रखकर। मैं देखना चाहता था कि क्या वो फिर से जिंदा हो पाएगी, पर सब नाकाम रहा। तुम्हें पता है, अब मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना मैं पहले दौड़ा करता था। जैसे मेरी जिंदगी की बहार अब पतझड़ में तब्दील हो रही हो और मैं कुछ और सर्द हो रहा हूं। कई बार एक बेइंतहा उदासी मुझ पर काबिज हो जाती है। काश मैं वापस जा सकता और उस सब को खारिज कर सकता जो मैंने किया है। काश हम वापस जा पाते। देखो, यही तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हम वहां वापस नहीं जा सकते। तुम अपने किए को सही नहीं कर सकते आदम। खेत बर्बाद हो गया है। हाबिल कहाँ पर है? काइन, हमारे पास काफी कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं सुबह से रात तक मशक्कत करते रहूं,
और फिर हाबिल की भेड़ों को उसे नेस्तो नाबूद करने दूं? मैं जानना चाहता हूँ कि हाबिल करता क्या है। हाबिल बस पूरा दिन भेड़ों के साथ आवारागर्दी करता है, और क्या? काइन, तुम उसकी भेड़ों का दूध पीते हो और उसकी भेड़ों का गोश्त खाते हो और उसकी भेड़ों का ही ऊन बांधते हो। मैं उसकी ऊन उसे वापस कर दूंगा। मुझे ना उसका दूध चाहिए और ना ही उसका गोश्त चाहिए। मुझे अपना खेत उसी हाल में चाहिए जैसा था। ऐसा नहीं हो सकता। बैठो और हमारी मदद करो। बैठ जाओ। आओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे बाबा आदम के अल्लाह, शुक्रिया। आपकी वजह से मैं एक बड़े हादसे को टाल सका। मैं तुझे क्या दे सकता हूं? तू इसके बदले क्या चाहता है? ये क्या कर रहे हो? मैं हदिया का चबूतरा बना रहा हूं। तुम्हें कैसे मालूम कि अल्लाह हमसे यही चाहता है? उन्होंने मुझसे कहा। अल्लाह ने तुमसे कहा? हाँ। तुम्हें इसका हुक्म दिया? हाँ। बाबा, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से अल्लाह ने हाबिल से बात की है। तो अल्लाह ने इसे इसका हुक्म दिया? हाँ, अल्लाह ने कहा सबसे बेहतरीन कुर्बानी के लिए लाओ। ये मेमना जिसे मैंने बचाया था, ये बिल्कुल पाक और बेदाग है। मेरे ख्याल से अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन उसके लिए बेहतरीन शय ला सकता है। मैं जमीन की पैदावार का सबसे उम्दा फल लाऊंगा। अब ये मुकाबला बन गया है। मेरे ख्याल से हमें खानदान की तरफ से ये करना चाहिए। रुको काइन। और किस लिए? ताकि हाबिल मुझे शर्मिंदा कर सके? नहीं, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। ये एक मुकाबला है। मुकाबला है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुकाबला! हाँ, देखो मेरी कुर्बान गाह कितनी बड़ी है। ये कोई मुकाबला नहीं है काइन। हाँ, मगर है जरूर एक मुकाबला अल्लाह के खुशनवादी हासिल करने के लिए। तो तुमने सचमुच अल्लाह की आवाज सुनी?
बताओ उसकी आवाज कैसी है? बताओ उसकी आवाज कैसी है? कानों में सुनने जैसी नहीं, नहीं हवा से आती हुई, ये जैसे मेरे अंदर से आती हो, मेरे पूरे वजूद से। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमने हवा की सरसराहट को कुछ और ही समझ लिया है। मैं ये खुद को बेहतर साबित करने के लिए नहीं कर रहा, ये कोई मुकाबला नहीं है काइन। खैर, वो तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, हम देखेंगे। जरूर अल्लाह मेरे ही हदिया को कबूल करेगा। मेरा हदिया काफी मिकदार में है, मैं तैयार हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो अपना सारा गोदाम ही खाली कर दिया। हम देखेंगे कि किसका हदिया तुम्हारा अल्लाह कबूल करता है। वो तुम्हारा भी तो अल्लाह है और हमारे बाबा का भी। वो पूरे कायनात का खालिक है। काइन, हाबिल, चलो खाना खाने के लिए आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। बाबा, आओ हमारे साथ खाओ। यही है वो हाबिल? हाँ, यही तो है वो। ये वही भेड़ है जिसे मैंने भेड़ियों से बचाया था। हाँ, बहुत ही बेहतरीन मेमना है ये। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भेड़ को पकाने वाले हो? क्या अल्लाह इसे खाने के लिए नीचे आने वाला है? क्या मेरा हदिया तुझे अच्छा नहीं लगा? क्या मेरी मशक्कत के कोई मायने नहीं?
तू हमेशा मेरी भाई की तरफदारी करता है, हमेशा उसी का साथ देता है। तब अल्लाह ने काइन से कहा, तुम्हें क्यों गुस्सा आया? तू क्यों आग बबूला हो गया? तेरे चेहरे से ये साफ जाहिर है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला न करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अबे अबे तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकार रहा है। बस 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 बस। और अब तू जमीन की तरफ लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार न देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूह जमीन से निकाल फेंका है। अब मैं तेरी नजरों से रुपोश हो जाऊंगा। जो भी कायन का कातिल होगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हाबिल! काइन! हाबिल! काइन! हाबिल! हाबिल! काइन! हाबिल! 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 काइन! हाबिल! 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 उसका बदन सर्द हो गया है, जान उसमें से जा चुकी है। और हव्वा का आदम से एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा, और उसकी पुश्तों से इंसानियत एक दिन बरकत पाएगी।
अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,